इंदौर पुलिस लगातार अपराधों का पर्दाफाश कर अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम कर रही है। वहीं अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस टेक्नोलॉजी की मदद भी ले रही है। आपको बता दें, हाल ही में इंदौर पुलिस ने नशे के खिलाफ ऑपरेशन ईगल क्लो चलाया, जिसमें नशे का सेवन करने वालों के साथ तस्करों पर भी लगाम कसी जा रही है। इस अभियान के लिए पुलिस की टीमें रात भर शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में नशेड़ियों की धरपकड़ कर रही हैं। इंदौर में इन दिनों इंदौर पुलिस एक अलग ही रंग में नजर आ रही है। लगातार पुलिस जो है इतनी एक्टिव है कि कुछ ही समय में पुलिस किसी भी मामले को निपटाने के लिए अपनी एक अलग पहचान बनाती हुई नजर आ रही है। हाल ही में बात की जाए इंदौर में बैंक डकैती की, उसके बाद एक व्यापारी के कर्मचारियों से हुई लूट की, और उसके बाद अब पुलिस द्वारा लगातार पिछले 2-3 दिनों से जो है ईगल क्लॉ नाम से एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें ड्रग्स और मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले या उसका इस्तेमाल करने वाले लोगों की धरपकड़ की जा रही है। और ये अभियान जो है ये थोड़े समय के लिए नहीं चल रहा, बल्कि पूरी रात पुलिस की जो टीमें हैं इन सब अभियानों में शिरकत कर रही है। और लगातार जो है ड्रग पेडलर्स और जो बेचने वाले जो लोग हैं, नशे के तस्कर, इन पर लगाम कसने की। इंदौर पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता जी, वरिष्ठ IPS अधिकारी मेरे साथ मौजूद है। सर, पुलिस बहुत ही अलग ढंग में इस बार काम कर रही है आपके नेतृत्व में। हमने लगातार देखा कि जो 2-3 बड़े घटनाक्रम इंदौर में हुए, उसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और त्वरित एक्शन करके जो रिजल्ट दिया है वो मतलब वाकई में जनता उसकी तारीफ कर रही है। आपने भी बताया था कि जनता लगातार मदद करती, रात के 2-3 बजे भी CCTV फुटेज वगैरह यदि पुलिस देखने जाती तो जनता उसको एक अलग रिस्पांस करती। तो किस तरह से अब ये अभियान वगैरह चल रहे हैं और ये जो हो रहा है टेक्नोलॉजी, इसमें कितना मदद कर रही पुलिस को? बिल्कुल, आपका कहना सही है कि जितनी भी अभी घटनाएं हुई उसमें टेक्नोलॉजी ने हमारी बड़ी मदद की है। जैसा आपने भी बताया कि जो हमारे यहाँ बैंक में घटना हुई थी, जिसमें 6.5 लाख से अधिक राशि एक बर्दाश्तशुदा सेना के सिपाही के द्वारा लूटी गई थी, उसमें हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर अंदर उस पूरे मामले को, बल्कि 24 घंटे से भी कम, 12 घंटे के अंदर पूरा वो मामला निकाला था। इसके अलावा अभी एक 35 लाख की लूट की घटना भी हुई थी, जिसमें कि हमने उसको भी 12 घंटे के अंदर ये पूरा मामला डिटेक्ट किया। जैसा आप बता रहे हैं कि वास्तव में टेक्नोलॉजी ने हमारी मदद की। हमने दोनों ही मामलों में लगभग 1000 से ज़्यादा CCTV फुटेजेस, दोनों मामलों को अगर हम जोड़ लें तो उसमें हमने खंगा लिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि चूँकि ये दोनों ही घटनाओं में हम लोगों ने पूरी रात ऑपरेशन चलाया, और पूरी रात ऑपरेशन चलाने में इसमें अधिकतर CCTV फुटेजेस वो भी थे जो लोगों के प्राइवेट घरों में लगे हुए कैमरे या दुकानों में लगे कैमरे थे। और मुझे ये कहते हुए बड़ा मैं फख्र का अनुभव करता हूँ, बड़ा गर्व का अनुभव करता हूँ कि इंदौर की जनता ने हमारा आगे बढ़कर साथ दिया। और रात में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे जब भी हम लोगों ने किसी के घर को का द्वार खटखटाया कि हमें CCTV फुटेज देखने, तो उन्होंने हमारी मदद की और फुटेजेस हमें दिखाए, और यही कारण रहा कि हमें 12 घंटे के अंदर इन मामलों को पकड़ने में सफलता मिल सकी। सर, बात की जाए मादक पदार्थों को लेकर पुलिस काफी अलर्ट है और काफी सख्ती वापरी पुलिस द्वारा। अब एक ऑपरेशन क्लॉ जो है पुलिस द्वारा, इंदौर पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। हमने देखा पिछले 2-3 दिनों में पुलिस रात भर इस तरह के जो तत्व है जो मादक पदार्थ बेचते हैं या कंज्यूम करते हैं, और कहीं ना कहीं आम जनता जो है इससे प्रभावित होती, परेशान होती। तो ये अभियान क्या है सर, इसमें अभी तक किस तरह की कार्रवाई हो चुकी है? जैसा आपने बताया कि अभी हमारा ऑपरेशन ईगल क्लॉ चल रहा है। बेसिकली हम 2 चीज़ों को लेकर काम कर रहे हैं। पहला कि हम जो लोग ड्रग पेडलर्स हैं जो कि ड्रग्स दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें, और उसमें पूरा ऊपर तक की चेन जहाँ से वो लेके आए हैं उसको भी हम लोग पकड़ने के लिए अपना पूरा प्लान बनाए हैं। और साथ ही दूसरा हमारा लोगों में अवेयरनेस करने के लिए भी है, तो वो हम नया सवेरा के नाम से हमारा वो अवेयरनेस अभियान भी अब शीघ्र शुरू हो रहा है। एक फेज़ हम उसका कर चुके हैं, दूसरा फेज़ हम शीघ्र शुरू कर रहे हैं। जो अभी तक देखेंगे तो हमने 100 से अधिक ड्रग पेडलर्स के खिलाफ कार्रवाई इसमें की है। और अगर मैं पूरे इन पिछले 6-7 महीने की कार्रवाई के बारे में बात करूं तो हम लोगों ने 350 किलो से ज़्यादा गांजा और लगभग 9 किलो के आसपास स्मैक और MD की कुछ क्वांटिटी ये हम लोगों ने पकड़ी है। लगातार हमारी पुलिस टीम टारगेट करके और अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क बना के हम लोगों ने इसमें कार्रवाई की है। हमारा एक नार्को हेल्पलाइन नंबर भी है जिसमें लगातार सूचनाएं हम लोगों को मिल रही हैं। तो कुल मिलाकर समग्र रूप से हम ना सिर्फ उन पर कार्रवाई भी करेंगे, साथ ही अब हमने ये सोचा है कि जो बड़े ड्रग पेडलर्स हैं अगर इनकी संपत्ति की जानकारी हमें मिलती है तो उसके अटैचमेंट की कार्रवाई हम लोग करेंगे। इतना मैं बताऊं कि पिछले
कुछ दिनों में हम लोगों ने पिट एनडीपीएस की भी बड़ी अच्छी कार्रवाई की है, जिसमें कि हमने प्रिवेंटिव अरेस्ट की जाती है एनडीपीएस के आरोपियों के खिलाफ। और अभी तक लगभग 21 मामले हमने पिट एनडीपीएस के किए हैं और 13 मामले ऐसे भी हैं जिनको एडवाइजरी कोर्ट ने अपनी एक सहमति बेस में दे दी है। तो कुल मिलाकर एक पूरा अभियान हमारा है, जिसमें हम चाहे प्रिवेंटिव अरेस्ट करना हो, चाहे हमें उनके खिलाफ कार्रवाई करनी हो, उनकी संपत्ति की जानकारी लेनी हो, इसके अलावा एक अवेयरनेस का भी कार्यक्रम चलाना हो। तो कुल मिलाकर हर तरह से इंदौर पुलिस अपना एक अभियान चलाता है। सर, पहले भी आप इंदौर में रहे हैं, पदस्थ रहे हैं, काफी अच्छा कार्यकाल रहा आपका, लोग याद करते हैं उस कार्यकाल को। क्या बदला है सर इंदौर में उस समय में और आज, जब कमिश्नरी इंदौर में लागू हो चुकी है? पहले क्योंकि इंदौर में कमिश्नरी नहीं थी तो इंदौर के अलावा भी कुछ जिले इंदौर से जुड़े होते थे, पूरा संभाग हुआ करता था। अब चूंकि सिर्फ इंदौर बचा, पुलिस कमिश्नरी लग चुकी है, 8 से 10 IPS यहाँ पर पदस्थ है, काफी पुलिस महकमे में भी परिवर्तन हुए हैं, क्या बदला है सर? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि अगर पूर्व से और अब में तुलना करता हूँ तो इंदौर शहर बहुत बड़ा हो गया है। शहर का विस्तार लगातार होता जा रहा है, शहर की सीमाएं बढ़ रही हैं। शहर में अगर कोई सबसे ज़्यादा चीज़ें मेरे को देखने को मिलती हैं तो वो एक प्रॉस्पेरिटी शहर के अंदर आई है। साथ ही शहर में वाहनों की संख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। मुझे लगता है कि बड़ी संख्या में करीब 20 लाख के आसपास वाहन, अगर 2 पहिया और 4 पहिया दोनों वाहनों को हम देखते हैं तो शहर में पहले इतनी बड़ी संख्या में वाहन नहीं होते थे। ट्रैफिक भी एक बड़ा दबाव का कारण शहर में बनता जा रहा है। जहाँ तक पुलिस कमिश्नरेट का बात है कि प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने की शक्ति है पुलिस के पास आई है और लगातार हम लोग त्वरित प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। और एक बड़ा इम्पैक्ट हम ये देखते हैं कि अब पुलिस की जानकारी अपराधियों के बारे में अच्छी बढ़ी है। और यही कारण है कि आप देख रहे होंगे कि जो भी अपराध होते हैं उनमें कहीं ना कहीं हमारे कर्मचारी, चूँकि अब प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के लिए अपराधी हमारे पास ही आते हैं, तो हमारा एक पेनिट्रेशन उनके अंदर बढ़ा है। एक अच्छी कार्रवाई समग्र रूप से सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। सर, काफी सारी उपलब्धियां हैं इंदौर पुलिस की। हमने हाल ही के कुछ घटनाक्रम देखे, आपके कार्यकाल के भी काफी सारे घटनाक्रम देखे। पुलिस इमीडिएट इन सबको डिस्टर्ब भी करती है। हमने हाल ही में देखा कि इंदौर के एक थाने में एक व्यक्ति थाना प्रभारी के केबिन में घुस जाता है। दूसरी घटना हम देखते हैं कि एक थाने में कुछ बदमाश जो वहां पर पेश होने आते हैं, वो जिस डंडे से, बेसबॉल से फरियादी को पीटते हैं, उसी के साथ एक रील बना लेते हैं। उसके बाद सर हम देखते हैं कि महिला थाने में कोई एक कंप्लेंट फरियादियाँ करती है, लेकिन पुलिस उसको, जो भी जिम्मेदार वहाँ के जांच अधिकारी है, वो उसको जांच में समझने के बजाय उसको सीधे ही उसको डराने या इस तरह से प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, इसके बाद वो सुसाइड कर लेता है। तो इस तरह की जो छोटी मोटी घटनाएं होती, कहीं ना कहीं ये जो इतनी सारी उपलब्धियां हैं इनको डिस्टर्ब भी करती। तो ऐसी जो घटनाएं हैं इनको रोकने के लिए हम किस तरह से प्रयास करेंगे या कर रहे हैं? देखिए, पुलिस विभाग में बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है कि यदि हमारा कोई कर्मचारी गलती भी करता है तो यही एक ऐसा विभाग है कि जिसमें इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। जहाँ हमें गलतियाँ दिखेंगी वहाँ जरूर कार्रवाई करेंगे। जहाँ हमें लगेगा कि कोई बोनाफाइड मिस्टेक है तो उसमें हम बोनाफाइड मिस्टेक नहीं मान के चलते हैं। जैसे आपने अभी जूनी इंदौर थाने के परिसर की बात की, तो जो व्यक्ति अंदर गए थे वो मानसिक रूप से अक्षम थे। तो ऐसे में कई बार हम लोग इस बात को भी ध्यान में रखते हैं कि यदि कोई मानसिक रूप से परेशान है तो हमें उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई करनी। बाकी अन्य मामलों में भी जो आपने बताया उसमें विधिवत रूप से बिल्कुल जांच करके हमें लगेगा कि हमारी किसी भी गलती है तो जरूर इसमें कार्रवाई करें। सर, मेरा अंतिम सवाल रहेगा, ट्रैफिक को लेकर आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी कि वाहनों की जो संख्या है वो बड़े अलग ढंग से बढ़ी है। काफ़ी सारे वाहन इंदौर में हो गए। एक एक घर में बात की जाए तो सबके लिए अलग अलग वाहन होते हैं, 4-4, 5-5 वाहन है, 2 व्हीलर अलग है, 4 व्हीलर अलग है। ऐसे में इंदौर में ट्रैफिक को हम कैसे नंबर 1 बना पाएंगे? इंदौर पुलिस इसको किस तरह से हैंडल करेगी? क्या कोई कार्य योजना अलग से बनी है या बनेगी? देखिए, अभी एक बहुत अच्छी चीज़ इंदौर शहर में हो रही है कि अब इंदौर में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफ़ी बड़ी संख्या में सभी जनप्रतिनिधियों का सोच भी बन रहा है और राज्य शासन की ओर से भी इसमें बहुत ध्यान दिया जा रहा है। खासतौर से जो हमारे ओवर ब्रिजेज अब बनने हैं, जैसे भी आप देख रहे होंगे कि भावरकुला चौराहे पर एक ओवर ब्रिज हमारा बन रहा है, दुधियाना में बन चुका है, बंगाली चौराहे पर हमारा एक ओवर ब्रिज बन चुका है, साथ ही लवकुआ चौराहे पर हमारा एक ओवर ब्रिज बन रहा है, मूसाखड़ी चौराहे पर एक ओवर ब्रिज बन रहा है। तो कुल मिलाकर ये तो ओवर ब्रिज हैं जो बन गए हैं, कुछ बन रहे हैं और कुछ नए अभी और प्लान किए जा रहे हैं। तो जब तक ये नहीं बनेंगे, मुझे लगता है कि ट्रैफिक का दबाव इंदौर शहर में हम महसूस करते ही रहेंगे। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर भी काम करना और पुलिस विभाग अपना पूरी तरह सतर्क है। और चूँकि अभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शहर में बहुत ज़्यादा है, मेट्रो भी बन के तैयार हो रही है, तो हम अपनी ओर से इन्फोर्समेंट का काम लगातार करते हैं।
ये थे इंदौर पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि लगातार पुलिस अपनी तरफ से जो कार्रवाई है उसको सतत जारी रखेगी। ऑपरेशन ईगल क्लॉ के तहत जिस तरह से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले और उसे कंज्यूम करने वाले लोगों के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जा रही है, वहीं किसी भी प्रकार का अपराधी वो पुलिस से नहीं बच सकता। टेक्नोलॉजी की मदद से पुलिस लगातार बड़े अपराधों को तुरंत ट्रेस कर रही है और अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। बहरहाल इंदौर से इतना ही। कैमरा पर्सन रमन रायकवार के साथ मेरा